नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स पैनल द्वारा सीबीआई को रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्र के मुताबिक सुशांत को जहर नहीं दिया गया था। सुशांत के विसरा में जहर नहीं पाया गया। एम्स के डॉक्टरों को सुशांत के शरीर में किसी तरह का ऑर्गेनिक जहर नहीं मिला है। फ्रांस के साथ राफेल सौदे में ऑफसेट पॉलिसी पूरी न होने पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब सरकार ने नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP 2020 में ऑफसेट पॉलिसी को ही बदल दिया है। अब सरकार से सरकार, अंतर सरकार और एकल विक्रेता से रक्षा खरीद में ऑफसेट पॉलिसी लागू नहीं होगी। देश में वायरस का संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच बुधवार को अनलॉक 4 की सीमा समाप्त हो रही है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि आज मंगलवार को गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक 5 की गाइडलाइंस का ऐलान किया जा सकता है। अनलॉक 5 के दौरान हर किसी की नजरें स्कूल, कॉलेज, ट्रेन और सिनेमा हॉल पर होंगी। गौरतलब है कि अब त्योहारों का सीजन आ रहा है। ऐसे में अभी पूरी तरह से ट्रेनें शुरू न होने के कारण काफी परेशानी हो रही है। साथ ही बॉलीवुड की ओर से सिनेमा हॉल को खोलने की मांग की जा रही थी, तो ऐसे में गृह मंत्रालय के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध जारी है। पंजाब और हरियाणा में इसका पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है और पिछले करीब एक हफ्ते से किसान सड़कों पर हैं। आज मंगलवार को भी पंजाब में किसान रेल की पटरी पर धरना देने के लिए बैठे रहे और अपने रेल रोको अभियान को आगे बढ़ाया। पंजाब के देवीदासपुरा इलाके में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से प्रदर्शन जारी है और यहाँ अमृतसर रेल लाइन के पास वो पिछले 6 दिनों से धरना दे रहे हैं। किसानों की ओर से चेतावनी दी गई है कि 1 अक्टूबर को उनकी ओर से फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान कई अन्य राज्यों में भी किसान जुटेंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग मंगलवार यानी आज औपचारिक ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग की 29 सितंबर को होने वाली बैठक में मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। यह चुनाव शिवराज सिंह चौहान के सियासी भविष्य के साथ साथ कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। इंग्लैंड में वायरस से हालात तेजी से बिगड़ते दिख रहे हैं। संक्रमण की दर धीमी पड़ने के बाद एक बार फिर से तेजी आ रही है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस परिस्थिति को खतरनाक मोड़ बताते हुए नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। इंग्लैंड में ये प्रतिबंध अगले 6 महीने के लिए होंगे, जब तक की परिस्थितियां सामान्य होती नजर नहीं आती। संक्रमण को देखते हुए जिन प्रतिबंधों का ऐलान हुआ है उनमें दफ्तर आदि बाहरी इलाकों में काम न करते हुए घर से काम को तरजीह दी गई है और बार और रेस्तरां को हर हाल में रात 10 बजे तक बंद कर देना है। IPL के 13वें सीजन के 10वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को सुपर ओवर में मात दे दी है। AB डिविलियर्स के कमाल और नवदीप सैनी को इस सुपर ओवर में की गई कसी हुई गेंदबाजी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दुबई में रोमांच से भरे बड़े स्कोर वाले मैच ने मुंबई इंडियंस पर जीत दर्ज की है। उसने इंडियन सुपर लीग में 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल किए हैं। बेंगलुरु की टीम की 3 मैचों पर यह दूसरी जीत है, जबकि मुंबई की इतने ही मैचों में दूसरी बार हार है। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था। अब एक बार फिर से बाबरी विध्वंस की चर्चा हो रही थी, क्योंकि इस घटना के लगभग 27 साल बाद 30 सितंबर यानी कल इस मुकदमे का फैसला आने वाला है। इस मामले में अयोध्या पुलिस ने 2 FIR दर्ज की थी। पहली FIR कार सेवकों के खिलाफ दर्ज की गई, जबकि दूसरी FIR में भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कुछ 8 नेताओं और पदाधिकारियों को आरोपी बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। इस बीच सरकारी तेल कंपनियों ने आज मंगलवार को एक बार फिर से डीजल के दाम में 8 पैसे की कटौती की है। हालांकि पेट्रोल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको यहां बता दें कि लगभग 5वां दिन है जब डीजल की कीमतें घटी हैं। इन 5 दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में डीजल का दाम 65 पैसे प्रति लीटर तक घट गया है। मोदी सरकार द्वारा लाया गया कृषि कानून देश में विवाद का विषय बन गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इसी विरोध के बीच आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई किसानों से इस बिल के बारे में बातचीत की। राहुल ने एक बार फिर से कृषि कानून का विरोध किया और इसे अंग्रेजों का कानून करार दिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इन्हें ये बात समझ नहीं आएगी, ये लोग तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। नेपाल उत्तराखंड के कालापानी के नजदीक अपनी सीमा में सैनिकों की तैनाती के लिए स्थायी क्वार्टर और बैरक बना रहा है। नेपाल उत्तराखंड के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाकों पर अपना दावा पेश करता है। नेपाल का ये कदम काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि इससे पहले इस इलाके में नेपाल ने कभी सैनिकों की तैनाती नहीं की थी। डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाकर चर्चा में आई एक्ट्रेस पायल घोष आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगी। इस दौरान पायल अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग करेंगी, साथ ही खुद के लिए न्याय की मांग भी करेंगी। पायल ने अनुराग कश्यप के खिलाफ मुंबई के विसोवा थाने में केस भी दर्ज कराया, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई न किए जाने से पायल घोष नाराज हैं और पायल ने कल RPI नेता रामदास अठावले से भी मुलाकात की थी।
भारत में संक्रमितों की संख्या 61,45,292 हो गई है। पिछले 24 घंटे में महामारी के 70,599 नए मरीज मिले और 776 लोगों की जान चली गई। इसी के साथ देश में मृतकों की संख्या अब 96,318 हो चुकी है। 24 घंटे में 85,194 लोग रिकवर भी हुए हैं। इसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 51,01,398 पर पहुंच गई है। फिलहाल देश में 9,47,576 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में 11,921 नए संक्रमित पाए गए और 180 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। 19,932 लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए। अब तक 13,51,153 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 10,49,947 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 35,751 मरीजों की मौत हो चुकी है। 2,65,033 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज अभी महाराष्ट्र में जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में 1,984 नए मामले सामने आए और दिल्ली में पिछले दिनों की तुलना में एक्टिव मामलों की संख्या अब 10% से भी कम हो गई है। हालांकि एक दिन में 37 संक्रमित लोगों की मौत भी हुई है और 4,052 लोगों ने वायरस को मात दे दी है। देश की राजधानी दिल्ली में 2,73,098 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जबकि महामारी से 5,272 मौतें भी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3,790 केस सामने आए, जबकि 5,382 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। संक्रमण के चलते अब तक 5,652 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक राज्य में 3,90,875 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 3,31,270 लोग ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटे में दुनिया में 2,28,000 नए मामले सामने आए, जबकि 2,36,000 से ज्यादा मरीज इस वायरस से उभरकर ठीक भी हुए हैं। हालांकि 3,780 लोगों की जान भी चली गई। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 3,35,52,458 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 10,06,381 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो वहीं 2,48,81,091 मरीज ठीक हो चुके हैं। पूरी दुनिया में 76,64,986 एक्टिव केस हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां बिहार के एक नवोदित कलाकार की मुंबई में संदेहास्पद मौत हो गई है। मृतक कलाकार का नाम अक्षत उत्कर्ष है, जो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में कार्यरत थे। जानकारी के मुताबिक अक्षत बॉलीवुड के नवोदित कलाकार थे। वह मूल रूप से मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर के रहने वाले थे। मृतक के परिजनों ने अक्षत उत्कर्ष की संदेहास्पद मौत के बाद हत्या का आरोप लगाया है। महामारी की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश में बंद किए गए धार्मिक स्थल आज मंगलवार से खुल गए हैं। इंदौर में 6 महीने बाद जिले में सभी धार्मिक स्थल खुल रहे हैं। कलेक्टर ने संबंधी आदेश जारी कर कहा था और इसके साथ ही सराफा की चार चौपाटी भी खोल दी गई है। जिला प्रशासन ने 6 महीने के अंतराल के बाद आज इंदौर में सभी धर्मस्थल खोलने की अनुमति दे दी है। इस आदेश के साथ एक गाइडलाइंस भी जारी की गई है। सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग देश को समर्पित होने जा रही है। 3 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। पीएमओ ने पहले ही कार्यक्रम को हरी झंडी दे दी है, लेकिन सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि 2 जगह होने वाले कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। ऐसे में सरकार के लिए 200 लोगों में मंत्रियों, विधायकों, वरिष्ठ अधिकारियों सहित वीवीआईपी की सूची बनाना टेढ़ी खीर बन गया है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।